नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 सर्वे न्यूज चैनल में। आज हम बातचीत करने वाले हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर, जबकि हमारी 7 बड़ी एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दी है, जिसके अनुसार कर्नाटक चुनाव से ठीक एक दिन पहले ही ये एग्जिट पोल जारी हुए, जो कि हमारी 7 बड़ी एजेंसियों ने मिलकर तैयार किए। हालांकि एबीपी न्यूज ने भी ये एग्जिट पोल तैयार की है, जिसके अनुसार कर्नाटक में इस बार बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर का माहौल बताया जा रहा है, तो कांग्रेस के जीतने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है एबीपी न्यूज के सर्वे द्वारा। तो हमारी 7 बड़ी एजेंसियों ने भी कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना ज्यादा जताई है। तो कई सीटों पर बीजेपी पार्टी व कांग्रेस के मध्य टक्कर भी नजर आ रही। वहीं हमारी टीमों ने इस बार कर्नाटक चुनाव को लेकर एक सर्वे तैयार किया है, जिसके अनुसार कर्नाटक में इस बार बीजेपी की सरकार न बनने के कारण सबसे ज्यादा यही कारण बताया है कि कर्नाटक में बीजेपी पार्टी का काम करने का तरीका सबसे खराब रहा है। ऐसे में कर्नाटक का अगर कई वर्षों का इतिहास उठा के देखा जाए तो कर्नाटक में आपको प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार बदलती हुई नजर आएगी। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? बीजेपी की सरकार बदलकर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? या पिछली बार 2018 के चुनाव की बात करें तो 2018 में 104 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, तो 78 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 40 सीटें गई थी। पिछली बार किसी भी पार्टी ने एक मत होकर अपनी सरकार नहीं बनाई थी। जेडीएस व बीजेपी ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा की सीटें, जिनमें से किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 113 सीटें या इससे अधिक सीटें हासिल करनी होती है। ऐसे में कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से सीटें हासिल नहीं कर पाई थी। वहीं इस बार चुनाव की बात करें तो 1 अप्रैल को 18 साल के हो गए युवा मतदान कर सकेंगे। वहीं 9.17 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। वहीं 100 साल से ऊपर के 16,976 वोटर है। वहीं कर्नाटक चुनावी टाइम टेबल की बात करें तो कर्नाटक में 10 मई को मतदान होने वाला, वहीं 13 मई को मतगणना होने वाली। आप 13 मई को होने वाली मतगणना सबसे पहले जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना। वहीं कर्नाटक में कुल 5.21 करोड़ मतदाता है। आखिरकार ये मतदाता किस पार्टी को वोट देने वाले हैं? करते हैं सर्वे शुरू। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बीवीएमपी मध्य उत्तर, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें। रायपुर, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 5 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि कर्नाटक में इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। बीदरी जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक 5 सीटों पर, तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। बेलगाम जिला, जिसमें कुल 18 विधानसभा की सीटें, जिनमें से सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीटें, बीजेपी के खाते में 6 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीट, 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। उत्तर कन्नड़, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। कोलार जिला, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। चित्रदुर्ग जिला आ चुका, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। हसन जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 3 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला चिंकमगलूर आ चुका है, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। दावनगेरे, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। बेल्लारी जिला, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें, जिनमें से
बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। धारवाड़ जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। गुलबर्गा जिला जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में इस बार सबसे अधिक 4 सीटें नजर आ रही है तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। मैसूर जिला आ चुका है जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। शिमोगा जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 0 सीट तो कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 5 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। बीजापुर जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। तुमकुर जिला जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। बंगलोर अर्बन जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। बीवीएमपी दक्षिण जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 0 सीटें तो कांग्रेस पार्टी यहां पर भी भारी पड़ती हुई 4 सीटों पर, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट। बीवीएमपी मध्य जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा। मंडुया जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। हावेरी जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। बांगलकोट जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। वहीं कांग्रेस इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को देखा जाए तो बीजेपी के कई नेता पार्टी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप कर्नाटक के चुनाव के ऐलान के बाद रिजल्ट आने वाला सबसे पहले जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना दोस्तों।